बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम होंडा 125 का किक स्प्रिंग आपको फिट करके दिखाएंगे और तकरीबन पूरा इंजन आपको फिट करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे अहम वीडियो जो है वो किक स्प्रिंग तक है। तो किक स्प्रिंग हर एक का अपना तरीकाकार होता है, तो हम अपने तरीके से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप होंडा 125 का किक स्प्रिंग फिट करके कर सकते हैं। तो आइए साथ साथ आपको दिखाते भी हैं। तो सारा इंजन हमने वॉश भी किया है। इंजन बहुत ही ज़्यादा अंदर से ब्लैक हो चुका था, तो हमने जितनी मेहनत करके हो सका हमने साफ इसको कर लिया है। तो हमने सिर्फ इसका किक स्प्रिंग इंस्टॉल करना था, बाकी सारी चीज़ें इसकी ठीक थी। तो ये किक स्प्रिंग है। पहले आपने किक स्प्रिंग और स्पिंडल को बिठाना है। तो ये वाला जो इंजन का टाका है, यहाँ पर आपने इसको बिठाना है जिस साइड पर क्लच प्लेट क्लच बक्सा होता है। तो हर एक का अपना तरीकाकार होता है। तो हमने क्लच जो बक्सा है उस साइड वाली साइड पर एक स्पिंडल को बिठाना है। तो इस तरह आपने पकड़ के तो ऐसे आपने इसको बिठाना है। तो अगर आप जेन्युइन स्प्रिंग लगाएं तो बड़ी ही आसानी से ये फिट हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई लोकल स्प्रिंग लगाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल फिट होता है। ये देख सकते हैं कि ये बड़ी आसानी से फिट हो चुका है। दूसरी साइड से भी इंजन को हमने काफ़ी वॉश किया है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका था, तो जितना हो सका हमने कर लिया। तो ये किक स्पिंडल बैठ चुका है। लेकिन ये इसकी ये वाली वाशर है, ये लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वाशर आपने कभी भी नहीं भूलनी। ये वाशर आपने लाजमी लगानी है, और जो स्प्रिंग के ऊपर होती है वो भी आपने लाजमी लगानी है। तो स्प्रिंग हमारा बैठ चुका है। उसके बाद ये हम गरारी फिट करेंगे। ये बक्सा गेयर बक्स गरारी हैं, इनको हम फिट करेंगे। तो कैसे आपने इनको फिट करना है ये भी आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसको भी आसानी से फिट कर सकते हैं। तो आपने इस तरह पकड़ना है इनको, ये देख सकते हैं। तो इसी तरह आपने सीधा नीचे लेकर जाना है। ये बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कोई मुश्किल इसमें कोई दुश्वारी वाला काम नहीं। सीधा आप बैठाएंगे तो बिल्कुल ये आसानी से बैठ जाएंगे। इसके ऊपर भी जो वाशर होती हैं, वाशर का आपने ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हैं कि वाशर नहीं आपने भूलनी, पूरे इंजन में आपने वाशर लाजमी फिट करनी है। उसके बाद बारी आती है फिंगर की। तो फिंगर आपने किस तरीके से फिट करने हैं ये भी आपको दिखाते हैं। ये गियर शिफ्टर है, इसको हमने दूसरी साइड से नहीं खोला। इसको खोलने की ज़रूरत नहीं, अगर आप खोलना चाहें तो आसानी के लिए खोल सकते हैं। अगर ना भी खोलें तो आप आसानी से भी इसको फिट कर सकते हैं। जिस तरह हम अभी फिट करेंगे आप फिंगर को भी फिट कर सकते हैं। सकते हैं कि एक फिंगर हमारा इस तरह बैठ चुका है। तो दूसरा फिंगर जब आपने बिठाना है तो इस साइड से ही आपने इसको लेकर आना है, और इस तरह आपने दूसरे फिंगर को भी बिठाना है। तो ये दोनों फिंगर हमारे बैठ चुके हैं। उसके अलावा ये पिन आती है। पिन जब भी आप फिट करें तो आप ऑयल लगा दें पिन को, तो आसानी से आप पिन भी बिठा सकते हैं। जब देख सकते हैं कि गियर बक्स हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। गियर गरारियाँ भी बैठ चुकी हैं। ये स्पिंडल का स्प्रिंग भी और हर एक चीज़ कंप्लीट है। फिर आपने ऑयल लगाना है। ऑयल भी हमने लगा दिया, और अब हमने बिठाना है वेट। तो ये वेट आप देख सकते हैं कि वेट वही है। वेट हमने न्यू फिट नहीं करवाया, सिर्फ हमने इंजन खोला है सारा स्प्रिंग के लिए। तो जब आप फिट करें तो ऑयल लाजमी लगा लें वेट के बैरिंग को। ये हमारा वेट भी बैठ चुका है। अब हमने इस जगह पर जैन लगाना है। तो जैन किट जब भी आप इस्तेमाल करें तो ओरिजिनल होंडा की जैन किट इस्तेमाल करें। ये तकरीबन 650 रुपये की किट है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो जैन होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते और ना ही कोई लीकेज का मसला होता है। और इसके अंदर वाल सील भी हैं और सारे छल्ले हैं।
जितने भी जो छोटे छल्ले मिलते हैं वो भी इसके अंदर मिल जाते हैं आपको आसानी से। तो ये इसका मेन जैन है। जब भी आप फिट करें तो जेन्युइन ही जैन इस्तेमाल करें। ये जैन हमारा बैठ चुका है। अब हमने इसके ऊपर दूसरा केस बंद करना है। तो दूसरा कवर जब आप फिट करें तो इसके बैरिंग जितने भी हैं ऑयल लगा लें। बड़ी भी आसानी से आप दूसरा कवर भी इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। इसके साथ आपने ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी, आराम से बिठाना है इसको। थोड़ा सा किक स्पिंडल की जस्ट करनी पड़ती है। स्पिंडल को थोड़ा सा आप जस्ट करें तो आपका ये टापा आसानी से बैठ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि टापा आसानी से बैठ चुका है। दूसरी साइड से भी आपको दिखा देते हैं। ये टापा बिल्कुल अपनी जगह पर बैठ चुका है। अब आपने इसके बोल्ट लगाने हैं। टापे के बोल्ट हमने टाइट कर लिए हैं क्योंकि वीडियो शॉर्ट में बनानी है, तो इसलिए हमने टापे के बोल्ट बिल्कुल टाइट कर लिए हैं। तो अब हमने इसकी केम गरारी फिट करनी है, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसे आपने इसकी केम गरारी फिट करनी है। तो केम गरारी से पहले हम इसका जो है ना वो फिट करेंगे, क्लच वाली साइड फिट करेंगे। तो हमने इसको घुमा लिया है। तो पहले हम गियर शाफ्ट लगाएंगे। तो गियर शाफ्ट जब भी आप फिट करें तो ये वाशर जो है वो आपने लाजमी आगे रखनी है। वाशर जिस जगह पर भी आए आपने वाशर कोई भी नहीं भूलनी, सारी वाशर आपने लगानी है। इस तरह आप गियर शाफ्ट फिट करेंगे। ये हमारी गियर शाफ्ट फिट हो चुकी है। उसके बाद हम जो क्लच बॉस है उसको फिट करेंगे। क्लच बॉस भी हमारा फिट हो चुका। इसके आगे ये वाशर है लॉक वाली। ये लॉक वाली वाशर भी आपने लगानी है इस तरह, और लगाने के बाद आपने इस तरह घुमा देनी है ताकि ये क्लच बॉस बाहर ना आए। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा हमने ये क्लच बक्से की जो गरारी है छोटी, वो हमने फिट करनी है। तो ये आप कोई भी फिट कर सकते हैं। जेन्युइन लगाना चाहें तो जेन्युइन लगा दें, वरना आप दूसरी किसी एक्सेल कॉन्फॉन या किसी भी कंपनी की आप लगा सकते हैं। तो ये गरारी भी हमारी फिट हो चुकी है। अब हमने क्लच जो बास है वो फिट करना है। तो क्लच प्लेट हमने इसके अंदर ओरिजिनल इस्तेमाल की है, क्योंकि क्लच प्लेट ओरिजिनल ही चलती है अच्छी। अगर आप लोकल कोई भी लगाते हैं एक्सेल क्रोनफॉन या किसी और कंपनी की, तो वो ज़्यादा देर नहीं चलती। तो जब भी आप क्लच प्लेट फिट करें तो आप ओरिजिनल होंडा की ही फिट करें ताकि ये ज़्यादा देर चलती है। अगर आप लोकल किसी भी कंपनी की लगवाते हैं तो वो ज़्यादा देर नहीं चलती। समझ लें कि आपका नुकसान हो सकता है उसमें, तो दोबारा आपको फिट करवानी पड़ेगी ओरिजिनल होंडा की। तो इसके ऊपर लॉक लगाएंगे हम। आप लगाएं तो आप प्लास की मदद से इसको थोड़ा सा क्लोज कर लें। हमने वैसे किया है, आपको दिखाते हैं। इस तरह आपने लॉक को क्लोज करना है ताकि जब आप लॉक फिट करें तो लॉक अपनी जगह पर सही फिट होगा अपनी फिटिंग में। तो लॉक लगाने के बाद इस तरह आप घुमा कर भी चेक करें। जब लॉक फिट होगा तो ये अच्छे तरीके से घूम सकता है। उसके बाद आपने स्प्रिंग लगाने हैं इसके। तो स्प्रिंग भी आपने चेक करने हैं। अगर ज़्यादा पुराना मॉडल है तो स्प्रिंग बैठ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन इसके स्प्रिंग अभी ठीक है तो ये पुराना मॉडल, लेकिन इसके स्प्रिंग ठीक है। उसके बाद आपने ये इसकी टिक्की लगानी है। उसके बाद आपने 10 नंबर वाले जो बोल्ट हैं वो आपने इसके ऊपर लगाने हैं।
जब भी आप इसके स्क्रू 10 नंबर वाले टाइट करें तो आप बराबर इनको टाइट करें, क्योंकि आपने इसके अंदर स्प्रिंग होते हैं तो बराबर टाइट करेंगे तो ये क्लच बक्सा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बैठ जाएगा और क्लच प्लेट भी इसके अंदर सही तरीके से फिट हो जाएगी। तो जब भी आप बोल्ट टाइट करें बराबर के टाइट करें। बोल्ट इसके तो आपने ये पुलर यहाँ पर लगाना है ऐसे, और इसके अंदर ऐसे आपने टील लगा देना। इस तरह आप अकेले भी इंजन को फिट कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके औजार मुकम्मल होंगे, यानी टूल किट आपकी मुकम्मल है, तो आप आसानी से अकेले भी इंजन को फिट कर सकते हैं। तो ये 10 नंबर बोल्ट भी टाइट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने लगाना है बेयरिंग। तो जिस चीज़ को भी आप शुरू करें उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद आगे किसी और चीज़ को फिट करें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस्टेक ना हो इंजन के अंदर। बेयरिंग हमने लगा लिया, उसके बाद इसकी हमें पुली लगानी है। ये आप लगा दी, ये कंप्लीट हो चुका हमारा बक्सा। अब हमने ऑयल पंप लगाना है। ऑयल पंप भी आप चेक कर लें कि कहीं से डैमेज तो नहीं। तो इसकी वाशर एक होती है, आउटसाइड जो होती है वो बाहर की तरफ आपने रखनी है, और जो नट की आउटसाइड है वो आपने अंदर की तरफ रखनी है, यानी वाशर की बाहर की तरफ, और जो ऊपर नट लगाना है वो आपने अंदर की तरफ इसकी आउटसाइड। ये वाला नट आपने जोर लगाकर टाइट करना है ताकि ये लूज ना हो, क्योंकि सारा लोड इसके ऊपर होता है। तो नट आपने टाइट कर लिया, उसके बाद इसके कवर की बारी आती है ऑयल पंप की। तो ये स्क्रू ड्राइव वाले पेच होते हैं इसके ऊपर, वो आपने लगाने हैं। तो जब भी ये आपने लगाने हैं तो आपने इनको भी अच्छे तरीके से टाइट करना है। इंजन इसका काफ़ी अंदर से ब्लैक हो चुका था, तो बड़ी मुश्किल से हमने जितना साफ़ हो सका हमने इसको साफ़ कर लिया है, लेकिन फिर भी जो इसके ऊपर ब्लैकपन था वो फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। बड़ी मेहनत के साथ हमने इसको वॉश किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये इसके ऊपर जो ब्लैकपन है, जो पीलापन है, वो ऊपर ही है। तो ये चीज़ें हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जब भी आप इसके ऊपर टापा फिट करें तो सारी चीज़ें देख लें कि आपकी चीज़ें सारी कंप्लीट हैं। उसके बाद बारी आती है जैन की। तो जैन किट आप जेन्युइन ही इस्तेमाल करें, जेन्युइन करेंगे तो लीकेज का मसला नहीं होगा। उसके बाद आप जब भी क्लच प्लेट इंस्टॉल करें, पुराना मॉडल है अगर, तो आप क्लच वर्म ज़रूर चेंज कर लें। अगर आप क्लच वर्म जेन्युइन डालते हैं और इसके साथ आप क्लच केबल जेन्युइन लगाते हैं तो जो गाड़ी की पिक है वो बहुत ही शानदार हो जाती है। तो जब भी आप क्लच प्लेट जेन्युइन फिट करें तो क्लच वर्म अगर थोड़ा सा भी ख़राब हो या उसके ऊपर डाउट हो तो क्लच वर्म लाजमी तब्दील करें, और उसके साथ अगर जेन्युइन आप क्लच केबल लगा दें तो बेहतरीन पिक हो जाएगी और कभी भी कोई मसला नहीं होगा। तो इसके बोल्ट हम जल्दी से लगा लेते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट रहे।
यहाँ पर क्लच केबल लगती है, तो ये क्लच केबल वाली पतली होती है। तो स्क्रू हमारे तकरीबन सारे टाइट हो चुके हैं। तो अब हमने इसका हेड सिलेंडर फिट करना है। सबसे पहले हम चैन लगाएंगे। चैन हमारा फिट हो चुका है। उसके बाद आप पिस्टन फिट करेंगे। रिंग जब भी आप फिट करें तो आपने इस तरह इसका साइज़ लाजमी चेक करना है, क्योंकि साइज़ चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वॉल बराबर स्पेस है सिर्फ, तो वॉल बराबर अगर स्पेस है तो बिल्कुल ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपका पिस्टन ही न्यू फिट होगा। तो ये पिस्टन हमारा वही है, तो हमने सिर्फ रिंग फिट की है इसके ऊपर। हर एक का अपना तरीकाकार होता है। हम तो सबसे पहले रॉड के ऊपर पिस्टन को फिट करते हैं। तो हमने रॉड के ऊपर पिस्टन फिट कर लिया है। अब हमने लॉक फिट करना है। तो जब भी आप लॉक फिट करें तो कपड़ा रख लें, क्योंकि लॉक अगर फिट नहीं सही तरीके से होगा तो लॉक इंजन के अंदर जा सकता है। तो एक मुंह वाले स्क्रू ड्राइव के साथ आप लॉक को आसानी से बिठा सकते हैं। उसके बाद आपने घुमा कर चेक कर लें कि अपनी जगह पर बैठ चुका है। तो पिस्टन हमारा फिट हो चुका है। उसके बाद इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद हम सिलेंडर फिट करेंगे। तो जब भी आप फिट करें तो गरारी के ऊपर जो केम गरारी है इसके ऊपर लाजमी ऑयल लगा लें अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा हो सके आप ऑयल लगा लें, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ऑयल आने में 1 मिनट या कुछ सेकंड लग सकते हैं। तब तक जो ऑयल आप लगाएंगे उसके साथ केम गरारी जो है वो गुजारा करेगी। तो इस तरीके से हमें बेहतर लगता है, ये हमारा तरीकाकार आसान हमें लगता है, इसलिए हम रॉड के ऊपर ही पिस्टन को फिट करते हैं। चैन के ऊपर अगर ओरिजिनल आप चैन कोई भी लगाते हैं तो सिलिकॉन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, लेकिन जो डावल होती हैं डावल लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंजन के अंदर जितनी भी डावल है वो लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। डावल की वजह से जो इंजन की फिटिंग होती है, कहीं किसी भी चीज़ की टापा हो या हेड सिलेंडर हो, वो फिटिंग बेहतरीन रहती है। उसके बाद सिलेंडर के बाद बारी आती है हेड की। तो हेड भी आसानी से आप फिट कर सकते हैं। तो जितने भी इसके बोल्ट हैं वो पहले आपने लगा लेने हैं, 8 नंबर वाले, 12 नंबर वाला बोल्ट सारे। उसके बाद आपने इन सब को टाइट करना है। इनके अंदर जो वाशर होती है, ये वाशर लगाना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वाशर की वजह से ये इनकी जो टाइट होते हैं बेहतरीन टाइट होते हैं। अगर वाशर नहीं होगी तो फिर मसला होगा। वाशर बहुत ही ज़रूरी है। तो सारे बोल्ट हम पहले लगा लेते हैं, उसके बाद इन सबको हम टाइट करेंगे। बोल्ट हमने सब लगा लिए हैं। अब इनको 12 नंबर टी रॉड की मदद से हम टाइट करेंगे। तो
इनको आप जितना हो सके आप टाइट कर सकते हैं, क्योंकि तो जितना आप टाइट करेंगे उतना ही बेहतर है। इनको आपने लूज़ नहीं रखना ज़रा भी, लेकिन ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगना, तो इसके जो स्टड हैं वो आप ख़राब कर दें, इसकी चूड़ी जो होती है वो ख़राब कर दें। तो जितना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इनको आप टाइट करें, बिल्कुल लूज़ भी नहीं रखने और बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना। उसके बाद 8 नंबर वाले बोल्ट भी हम टाइट करेंगे। तो बोल्ट हमारे टाइट हो चुके हैं, तो मैग्नेट को आपने टॉप पोजीशन पर रखना है, टॉप वाली जगह पर, जहाँ पर टी आ जाए टॉप पोजीशन पर रखकर आपने इसके बुश रॉड लगाने हैं। बुश रॉड लगाने के बाद मैग्नेट को एक दफ़ा आपने घुमाकर चेक कर लेना है कि वो बुश रॉड अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। उसके बाद आपने असम्बली को लगाना है। तो असम्बली के ऊपर भी हमने ऑयल लगा लिया है। ये बहुत ही पुराना मॉडल था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंजन के अंदर से हालत इसकी ख़राब थी, तो स्प्रिंग इसका टूट चुका था, जिसकी वजह से हमें सारा इंजन खोलना पड़ा। और कुछ काम हमने इसके किए हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना था और बेहतरीन भी काम करना था, इसलिए हमने रिंग वगैरह इसकी न्यू लगाई हैं और वाल सील वाल भी कैंड किए हैं और किक स्प्रिंग न्यू लगाया है और क्लच प्लेट्स भी इसकी न्यू फिट की हैं। तो जो भी चीज़ें हमने इसकी फ़िट की हैं वो ओरिजिनल ही फ़िट की हैं। इंजन के अंदर अगर आप ओरिजिनल चीज़ें फ़िट करते हैं तो वो बेहतरीन चलती हैं और दोबारा इंजन को खुलवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अगर क्लच प्लेट जेन्युइन लगाते हैं तो उनकी जो पिकअप होती है वो बहुत ही शानदार होती है। तो इंजन हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसके टैपट करने हैं बस और इंजन को फिट कर देना है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी है, इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमने वीडियो के अंदर इंजन को बिल्कुल A to Z तरीके से हमने समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में भी अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।